हेलो नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ 2 चरों का रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण इबारती प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। और इस प्रश्न को बनाने के पश्चात मैं आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, जिसको आप घर में बनाइएगा और उसको फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पास दिया हुआ है, पहले से मैं लिख चुका हूँ। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री तथा c बराबर y डिग्री है। यदि 3y डिग्री ऋण 5x डिग्री बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि यह कोण समकोण त्रिभुज है। हम लोग को यहाँ पास सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए बी सी का मान दिया हुआ है। यहाँ से हम 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और उन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे एवं कोण में x और y का मान रखकर हम ये देखेंगे कि किस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर आता है। जब 90 डिग्री के बराबर आएगा तभी हम यह कह पाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या है हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर y डिग्री। तब त्रिभुज ए बी सी में अंतः कोणों के योगफल के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए एक धन, कोण बी धन, कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए धन, कोण बी धन, कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब सभी के मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कितना है, x डिग्री है, धन कोण बी बराबर 3x डिग्री, धन कोण सी बराबर y डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पास x डिग्री और 3x डिग्री जुड़ के मिल जाएगा 4x डिग्री, धन y डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा देखिए, प्रश्नानुसार हमें दूसरा समीकरण यहाँ पास दिया हुआ है प्रश्न में कि 3y डिग्री ऋण 5x डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पास दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार 3y डिग्री ऋण 5x डिग्री बराबर 30 डिग्री। यह है आपका प्रश्न से ले लिए हैं। प्रश्नानुसार ये जो प्रश्न में दिया हुआ था इसको हम लिख लिए, ये जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो इन दोनों को हल करने से पहले देख लीजिए, सबसे पहले x वाले पद को लिखेंगे, मतलब ऋण 5x डिग्री धन 3y डिग्री बराबर 30 डिग्री। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसको या तो विलोपन विधि से हल कीजिए या फिर वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो मैं यहाँ पास इसको विलोपन विधि से हल करूंगा।
तो विलोपन विधि से हल करने के लिए y के पद को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पास y के साथ 1 का गुणा है और यहाँ पास y के साथ 3 का गुणा है। मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। यहाँ पास लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है। तो 1 में 3 का मतलब यहाँ पास भी 3 का होगा, यहाँ पास भी 3 का होगा और यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 तिहाई 12 x डिग्री धन 3 का गुणा करेंगे y डिग्री बराबर 3 का गुणा आपका 180 में भी होगा, तो 18 तिया 54 मतलब 540 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 में 1 का गुणा करना है, मतलब ऋण 5x डिग्री धन इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y डिग्री बराबर इसमें भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पास y वाला पद दोनों का बराबर हो गया, जैसा कि हम विलोपन विधि में देखे थे। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, विलोपित करना पड़ेगा। विलोपित करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, मतलब नीचे के सभी चिन्ह को बदल देना पड़ेगा। तो ये ऋण था तो ये धन हो गया और ये हो गया ऋण और ये भी हो गया ऋण, और यहाँ पास मैं लिख देता हूं घटाने पर। घटा रहे हैं 12, ये भी धन में है, ये चिन्ह बदलने के बाद धन में हुआ, तो 12 और 5 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 17x डिग्री। ये आपका कट के हो गया 0। ये 540 में से 30 डिग्री घटेगा तो हो गया 510 डिग्री, यानी कि x डिग्री बराबर 510 डिग्री बटे 17। इसको काट देते हैं, 17 तिया 51 और ये हो गया आपका 30 डिग्री। यानी x का मान हम लोग को मिल गया है, x डिग्री का मान मिल गया 30 डिग्री के बराबर। अब इस x के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x डिग्री बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम मान को रखते हैं तो यहां पास हो जाएगा 4 गुणे x के जगह में 30 डिग्री रख देता हूं, यहां पास धन y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 4 तिहाई 12 यानी ये हो गया 120 डिग्री धन y डिग्री बराबर 4 तिहाई 12 120 डिग्री, यहाँ हो गया, यहाँ धन y डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी y डिग्री बराबर मिल गया हम लोग को, y डिग्री बराबर हम लोग को मिल जाएगा 180 डिग्री ऋण 120 डिग्री। ये धन में इधर पक्षांतर करके ऋण में चला गया, यानी y डिग्री बराबर मिल गया 180 में से 120 घटा देंगे तो ये हो गया 60 डिग्री। x का मान मिल गया है 30 डिग्री और y का मान मिल गया हम लोग को 60 डिग्री। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम क्या करेंगे कि जो a का जो मान दिया हुआ है उस वहां पास हम a और b और c के मान में हम इसको रखते जाएंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं वहां अब रखते जाएंगे। तो देखिए यहां पर देखिए x का मान मिला था हम लोग को 30 डिग्री और y का मान मिला था 60 डिग्री। इस मान को हम यहाँ रखेंगे, a में x डिग्री के मान रखेंगे, फिर b में रखेंगे, फिर c में। यहाँ से हमें त्रिभुज ABC का मान ज्ञात हो जाएगा और फिर देखेंगे कि कम से कम कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ ताकि यहां से आप लोग को भी देखते बने। इस प्रकार त्रिभुज ABC में
कोण ए बराबर x डिग्री, मतलब x बराबर कितना आया था हमारा, x बराबर आया था 60 डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर आया था, और y बराबर 60 डिग्री के बराबर आया था। तो यहाँ पास x के जगह में हम, चलिए पहले इसको मैं पूरे को लिख लेता हूँ, फिर बाद में लिखेंगे। तो और b बराबर है 3x डिग्री, इसको भी बाद में बराबर मान निकालेंगे। इसी प्रकार से c बराबर हम लोग को है y डिग्री दिया हुआ था, इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ, अब देखिए हम पहले हल कर चुके हैं कि यहां पास x डिग्री बराबर 30 डिग्री है, मतलब यहां x डिग्री बराबर 30 डिग्री हमारा मान आ जाएगा, और कोण ए का मान मिल गया 30 डिग्री, और हम लोग अब कोण बी का मान निकालेंगे 3x डिग्री, मतलब 3 गुणे x के जगह में फिर से 30 रखेंगे, यानी इसका मान मिल गया 90 डिग्री। अब y के जगह में देखिए 60 डिग्री यहां दिया हुआ है, यानी c का मान हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां देखिए a का मान मिल गया है 30 डिग्री, b का मान मिल गया 90 डिग्री, और c का मान मिल गया 60 डिग्री। हम लोग को सिद्ध ये करना था कि दिया गया जो त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, हम लोग को यह सिद्ध करना था। तो जो दिया गया जो त्रिभुज है उसको समकोण सिद्ध करना था। समकोण होने की शर्त होती है कि कोई भी त्रिभुज तभी समकोण होगा जब कम से कम कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ हल करने के बाद कोण बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ गया है, अतः यह सिद्ध, ये यहां पास कोण बी बराबर 90 डिग्री आ गया है, अतः यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिए। अब चलिए, इस प्रकार के कुछ प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में लिया हूं, तो जिसको आप लोग को हल करना है घर में। तो चलिए अब उसको दिखा देता हूं कौन कौन सा प्रश्न होमवर्क के रूप में है। तो यह देखिए, 2 प्रश्न दिया हूं होमवर्क। 2 संख्याओं का योग 25 डिग्री है, 2 संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले आप 2 संख्या मान लीजिएगा, x और y, फिर लिखिएगा कि प्रश्नानुसार x धन y बराबर 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x धन 1/y बराबर 1/4। इस प्रकार आपको 2 समीकरण मिल जाएंगे। दोनों समीकरण को हल करते हुए आप x और y का मान ज्ञात कीजिए, वही आपका अभिष्ट संख्या हो जाएगा। तो इस होमवर्क को आप बनाइए। अब आइए दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको अच्छे से। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तिगुनी मतलब 3 गुना। तो सबसे पहले आप वर्तमान आयु मान लीजिएगा x और अपने पुत्र की आयु मान लीजिएगा y। 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों की आयु x - 5 y - 5 हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि आपकी आयु मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी मेरी आयु x - 5 और मेरे पुत्र की आयु y - 5। मतलब x - 5 जो है वो y - 5 में 3 का गुणा करके बराबर कर देंगे, तो वहां से हम लोग को एक समीकरण मिलेगा। अब 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु हो जाएगी x धन 10 और मेरे पुत्र की आयु भी हो जाएगी y धन 10। दोनों में 10 जुड़ जाएंगे। अब बोल रहा है कि मेरी आयु मतलब x धन 10 जो है वो मेरे पुत्र की आयु की दुगनी है। दुगनी मतलब 2 गुना। तो मेरे पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात y धन 10 था, उसमें हम 2 का गुणा करेंगे। यहां से आपको दूसरा समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा, x और y के मान मिलेगा। जो x होगा वो मेरी आयु होगा और जो y होगा वो मेरे पुत्र की आयु होगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ लिए होंगे मौखिक रूप से। तो ये दोनों प्रश्न आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखिए और इस होमवर्क को बनाइए और कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए। और अपने
दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।